ओम शांति। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि क्या करें, हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी मन में आ रहा है। हम किसी को रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलना चाहते लेकिन फिर भी मन में रॉन्ग वर्ड्स आते हैं। तो आज मनुष्य का खुद के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है और हम अपने थॉट्स को स्टॉप करना जानते ही नहीं हैं। आज हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति चेंज हो जाए, वो हमसे प्यार से बात करे, वो हमारे अकॉर्डिंग चले, लेकिन आज हम खुद के ऊपर से कंट्रोल छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा मन क्यों डे बाय डे नेगेटिव होता जा रहा है। हम ये अनुभव भी कर रहे हैं कि हमें ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें अपने मन में हमेशा अच्छे विचार लाने हैं, लेकिन वो अच्छे थॉट्स आते ही नहीं। उसका कारण यही है कि हम 24 घंटे अपने मन को नेगेटिव बातों से भरपूर करते जा रहे हैं। कम से कम हम 1 घंटा जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव क्लासेस सुनते हैं, ज्ञान की बातों का चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन पॉजिटिव होने लग जाता है। जिस प्रकार देखिए, एक बाल्टी में यदि गंदा पानी भरा हुआ हो, हम उसे पलटकर नहीं गिरा सकते, तो हम साफ़ पानी चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद ही वो गंदा पानी भी साफ़ पानी में बदल जाता है। उसी प्रकार हमारा मन चाहे कितने भी नेगेटिव विचारों से भरपूर हो, लेकिन हम रोज़ अपने मन को पॉजिटिव बातें देते रहें, रोज़ ज्ञान की बातें सुने, पॉजिटिव थॉट्स पढ़ें, पॉजिटिव क्लासेस सुने, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते जाएं। चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हैं, हालात हमारे आसपास नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। तो यहाँ हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई हमेशा ही हमें सम्मान दे, हमेशा ही अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि कलयुग में तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए भी हम अपने मन को पॉजिटिव रखना सीख जाएं। और वो पॉजिटिव रखना हम कैसे सीखेंगे, जब हम ज्ञान की बातें सुनते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा मन पॉजिटिव होता जाएगा और फिर हमारे द्वारा वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव फैलने लग जाएंगे। ऑटोमेटिक हम अपने आसपास के वातावरण को भी फिर बदलना सीख जाएंगे। जिस प्रकार देखिए, हम एक तालाब में पत्थर मारते हैं तो वो लहर पूरे तालाब में फैल जाती है। उसी प्रकार यदि हम एक अच्छा थॉट क्रिएट करें तो उस अच्छे थॉट का असर हमारे आसपास के चारों ओर के वातावरण पर होता है, और यदि हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो उसका असर हमारे चारों ओर के वातावरण पर नेगेटिव ही होता है। जिस प्रकार एक अगरबत्ती जलाने पर चारों ओर खुशबू फैलने लग जाती है, उसी प्रकार यदि हम एक एक व्यक्ति भी ये अपने मन में संकल्प कर लें कि मुझे अपने आप को बदलना है, तो ऑटोमेटिक उसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर होने लगेगा। हमारे वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट पर फैलने लग जाएंगे। तो कभी भी हमें अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कई बार हम अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। कैसे सोचते हैं कि क्या करें, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सभी मुझसे नफ़रत करते हैं, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। तो ऐसा हम अपने बारे में सोचते जाते हैं। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मुझसे तो कुछ काम होगा ही नहीं, मैं तो हूँ ही गलत, मैं तो हूँ ही बेकार। सो एज़ यू थिंक सो यू बिकम, कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कई बार हम दूसरों के बारे में एक अजम्पशन बना के चलते हैं, एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति तो गलत ही हैं, ये तो हैं ही गुस्से वाले, ये तो कभी भी नहीं बदलेंगे, ये तो हैं ही लेज़ी, ये कुछ काम नहीं करेंगे। तो कभी भी हमें दूसरों के बारे में भी ऐसी मान्यताएं बनाकर नहीं चलना है। हमें अपने बारे में भी पॉजिटिव रहना है और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना है। तो जितना ज़्यादा हम दूसरों को दुआएं देते हैं और भगवान से अपने मन को कनेक्ट करते रहते हैं, तो
तो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलने लग जाते हैं और सिचुएशंस भी फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने मन को कभी भी हमें अशांत नहीं करना है, कितने भी सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हों, लेकिन हमेशा अच्छा सोचते जाएंगे तो अच्छा होता रहेगा। और अच्छा देखिए, कलयुग में हम हमेशा एक्सपेक्ट ना करें कि कोई अच्छा ही करता रहेगा, लेकिन वो भगवान हमारे साथ है तो वो हमें सब परिस्थितियों को पार करने की शक्ति भी देता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।